नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहुणं। परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज ग्रंथराज सत्यार्थ बोध में कारुण्य बिंदु पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, जीवों पर दया भाव रखना कारुण्य भाव है। अपने सुख में सुखी, पर के सुख में दुखी होने वाले जीवों की संख्या विश्व में बहुत है, परंतु पर के सुख में सुखी, पर के दुख में दुखी होने वाले कृपालु जीवों की संख्या बहुत कम है। सूखे अंधे कुएं के पास कोई कलश लेकर नहीं जाता, उसी प्रकार करुणाहीन के पास कोई भी सज्जन श्रद्धा कलश लेकर नहीं जाता है। करुणा साधु पुरुषों की प्रथम पहचान है। जिसके भीतर करुणा नहीं, वह कितनी ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि के लिए कारुण्य हृदय चाहिए। आम्र फलवत सरस जीवन कारुण्य हृदय होता है। प्राणी मात्र के लिए सुखप्रद। कोटि कोटि हिंसक यज्ञ से जो धर्म का सत्यार्थ फल दृष्टिगोचर नहीं होता, वह करुणाशील महात्मा पुरुष के अंदर होता है। जो करुणापूर्वक एक जीव की रक्षा करता है, वह भव्यवर कोटि कोटि तीर्थों की वंदना के फल को प्राप्त होता है। और यदि कोई एक भी जीव की हिंसा में आनंद लेता है, तो उसकी संपूर्ण तीर्थ वंदना, तप साधना, ज्ञान आराधना व्यर्थ में ही जाती है। हिंसक के पास निश्रेयस और अभ्युदय दोनों ही सुख नहीं होते। मानवता वही जीवित रहती है जहाँ करुणा का वास है। मृत्युदंड कोई मानवता नहीं। दंड वह प्रायश्चित विद्या है जिससे व्यक्ति में अपने कृत्य पर पश्चाताप हो तथा वह सुधर कर श्रेष्ठ मानवता का जीवन जिए। मृत्यु प्राप्त कर वह क्या सुधार करेगा? किसी के प्राणों का घात करने से आपका पुण्य नहीं बढ़ता, अपितु पूर्वकृत पुण्य का क्षय ही होता है। अहो, अपनी गरीबी पर विवेकपूर्वक विचार करो। धनिकों को मारकर कभी धनिक नहीं बना जा सकता। प्राणी मात्र की रक्षा करो। गरीबों को दया दान करो। सत्पात्रों को समीचीन दान देने से धन की प्राप्ति होती है, न कि किसी के प्राण लेने से। ओहो, सम्यक तत्व के ज्ञान के अभाव होने से भोले प्राणी कुज्ञानियों के द्वारा ठगे गए। बलि कर्म करने से कार्य सिद्धि होती है, ऐसी कुमति के द्वारा करुणा धर्म से दूर होकर दुर्गति के कार्य करने लग गए। हिंसा से स्वर्ग मोक्ष की सिद्धि होने लगे तो स्वयं विचार करो, नरक पशु दुर्गति में जाने का उपाय क्या होगा? करुणा दान विश्व का सर्वश्रेष्ठ दान है। इस दान के नीचे ही अन्य सर्व दान है। जो भी सम्यक दान है, उसका लक्ष्य भी करुणापूर्ण होता है। बिना करुण्यता के किसी के अंदर सत्यार्थ दान के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। पर के प्राण हरण करना कोई कठिन वीरता का कार्य नहीं है। शत्रु को भी कारुण्यता पूर्ण होकर जीने का दान देना वीरता का काम है। आपने अपने क्रोध मान को गलित कर करुणा दान दिया है। करुणा पूर्वक की गई दया ही सच्ची दया है। जब जीव अंतरंग से पूर्ण अहिंसामयी हो जाता है, तब उसके कारुण्यता स्फुटित होती है। करुणा का कार्य क्रिया रूप से बाह्य में दीनों पर दया के रूप में परिलक्षित होने लगता है, जो मानवता की पहचान है। करुणा का पात्र मात्र मानव नहीं, अपितु प्राणी मात्र है। मूक पशु पक्षियों पर भी करुणा करो।
वे आपके भोजन नहीं अपितु दया के पात्र हैं। करुणा धारण कर श्रेष्ठ मानवता का जगत को संदेश दो। अहो मानव, व्यर्थ में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का भी विघात मत करो, क्योंकि उनके अंदर भी चैतन्य गुण है। ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा उन जीवों के भीतर भी विद्यमान है। सरलता से देखो, प्रत्येक जीव में भगवान है। भृत्यों को भृत्य रूप में ही मत देखो, उनके अंदर भी भगवान आत्मा है। उनका पापोदय आपका भृत्य है। अपनी संतान जैसा व्यवहार उनके प्रति करना सीखो। बेटे कुछ करे न करे, परंतु विश्वासशील भृत्य आपका कार्य अवश्य करेगा। इसलिए अपनी करुणा की शीतल बौछारें अनुचरों के ऊपर भी होना चाहिए। यही श्रेष्ठ मानव की सच्ची मानवता है। गुरुजन करुणा की मूर्ति होते हैं। साधुजनों के अंतःकरण में करुणा का वास होता है। वे अपनी करुणा मात्र भक्तजनों, धनपतियों, राजा, मंत्री पर ही न बरसाएं, अपितु प्रत्येक जीव पर, प्रत्येक पंथ, संत परंपरा पर बरसाए। किसी शिष्य को प्रायश्चित भी दे तो करुणा को लक्ष्य में धारण करके दे। शिष्यों के अंदर मानवता भरे, वात्सल्य भरे, अन्य परंपराओं के प्रति करुणा भाव सिखाए। वे ही सच्चे करुणावान हैं जो प्राणियों के प्रति दया भाव रखते हैं। कारुण्य दृष्टि सबको अपना बना लेती है। यह पवित्र दृष्टि ही पावन महामहिम है जिन्होंने विश्व को पावन किया है। कारुण्य भाव अंतःकरण से उत्पन्न अहिंसा की लहर है, जो कि कष्ट से शुष्क प्राणियों को आर्द्रता प्रदान करती है। वे ही सज्जन्य कारुण्य धर्मी हैं जिनकी आंखों से पानी नहीं गिरता, लेकिन दूसरों को दुखी देखते ही जिनके हृदय में करुणा का अश्रुपात होने लगता है। करुणा दया रूप स्वयं की पीड़ा है। उसे दूसरों के कष्ट दूर करके ठीक किया जाता है। यह अंतरंग का रहस्य है, इसे भी समझो। यदि प्राणियों के प्रति प्रत्येक प्राणी को करुणा उत्पन्न हो जाए तो भूमंडल पर भय नाम की कोई वस्तु नहीं होगी। आतंकवाद, हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह जैसे पापों का भी अभाव हो जाएगा। जहाँ पर संवेदनशीलता होगी, वहीं पर कारुण्य भाव अपना स्थान स्थापित करता है। ओहो, संवेदन शून्य व्यक्ति के पास करुणा कहाँ? कारुण्य भाव युक्त जीव की प्रवृत्ति सहज विवेकपूर्ण होती है। वह न शब्द से हिंसा करता है, न शरीर और मन से, अपितु प्रतिक्षण वह मन से स्वयं की आलोचना करता है। वह निरंतर यही विचारता है कि ओह, मेरे निमित्त से बुद्धिपूर्वक किसी को कष्ट न हो, पीड़ा न हो। हमेशा हिंसा कर्म से रहित मेरी प्रवृत्ति बनी रहे। शीतल जलाशय के तटवर्ती वृक्ष अत्यंत शीतल वायु प्रदान करते हैं। उसी प्रकार कारुण्य भावों से युक्त साधुजन के संसर्ग से क्रूर प्राणी भी अत्यंत करुणाशील हो जाते हैं। दया करुणा भाव से रहित लोगों का सहवास उसी प्रकार कष्टप्रद होता है जैसे जल शून्य सरोवर जलचर जीवों को कष्टप्रद होता है। जिसके हृदय सरोवर में करुणा जल लबालब भरा हो, वहाँ निवास करना उचित है। साधुता वही है जहाँ प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव है। भेष मात्र में साधुता नहीं देखना। जो साधु भेषी पंथ संप्रदाय को बल दे, द्वेष ईर्ष्या की ज्वाला जलाए, वे करुणाहीन जीव
करुणा के पात्र हैं। उनके अंदर करुणा का जन्म हो जाए, जिससे भेष और भाव एक रूप सत्यार्थ साधु बन जाए। मैत्री भाव के अभाव में करुणा भाव उत्पन्न नहीं हो सकता, जैसे बीज के अभाव में वृक्ष। कारुण्य भाव संपन्न जीव विशुद्ध भावों से दुर्गति का नाश कर सुगति को प्राप्त होता है। इसीलिए करुणा का भाव ही सर्व सुखकारी है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्धन को धन देना, परंतु उपरोक्त दुखियों से, दुर्व्यसनों से रहित होना चाहिए। आपका दिया हुआ सहयोग तभी करुणा दान संज्ञा को प्राप्त होगा, अन्यथा वह सहयोग आपकी दुर्गति का ही कारण बनेगा। किसी मद्यपाई मांसाहारी को सहयोग किया तो दुर्व्यसनी के लिए करुणा दान की अत्यंत आवश्यकता है। यदि तो इस बात का ध्यान रखे कि वह स्वयं अन्य जीवों पर करुणा की प्रतिज्ञा ले रहा है या नहीं। आपकी करुणा दूसरे के लिए अकरुणा न बने। अतः मांसाहारी मद्यपाई यदि मांस मद्य सेवन का त्याग कर देता है तो उसका भी उपकार अवश्य करे। मांसाहारी, मद्यपान आदि दुर्व्यसनी जीवों के दुर्व्यसन का त्याग करने वाला महान करुणा मूर्ति है, क्योंकि उसने पापियों के पाप छुड़ाकर उसके उभय लोग सुधार दिए। उसका वर्तमान समय तो सुखद होगा ही, अपितु कल्याण मार्ग प्रशस्त हो। वे जीव अपनी भवितव्यता को सुधार कर भगवान बन सकते हैं, ऐसा जिनेंद्र प्रभु का उपदेश है। जो जीव सत्यार्थ को छोड़कर विपरीत मार्ग का आश्रय लेकर निजात्मा की वंचना कर रहे हैं, उन्हें सत्यार्थ मार्ग पर, सन्मार्ग पर स्थापित करना ही परम करुणा है। करुणाशील का शरीर, मुखमंडल स्वयमेव शोभायमान होता है। उनके शरीर के अंदर श्वेत कणिकाओं की वृद्धि होती है, रक्त कणिकाएं क्षीण होती है। वे महापुरुष ही होते हैं जो जन्म से समाधि तक करुणा रस का पान करते हैं। अन्य भव्य जीवों को करुणा रस पान करने का उपदेश देते हैं। यह वसुंधरा उन्हीं लोगों से सुशोभित है जिनके हृदय में करुणा रस की धार बहती है। वे हृदय मरुस्थल हैं जिनके हृदयों में करुणा का नीर नहीं। अहो प्रज्ञात्मन, अपने हृदय को मानसरोवर बनाओ जिसमें साधु हंस विराजे। बिना करुणा पय के पयोदधि संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। बिना करुणा दया अहिंसा के कोई जीव किसी भी संप्रदाय, पंथ, परंपरा का क्यों न हो, वह सज्जनों में धर्मात्मा संज्ञा को प्राप्त होता है।